जब कोई आदमी शुरू शुरू में जिम में जा रहा होता है और खुद को ये कहता है मैं पहले से बेहतर होना चाहता हूँ, किसी ने उसकी तारीफ कर दी, पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद तो वो अपने मसल दिखाने लग जाता है। शीशे के सामने खड़ा होगा तो बताएगा कि हाँ देखो, अब रोज एक्सरसाइज कर रहा है, मन में भी विश्वास है मैं पहले से सुंदर हो रहा हूँ, मुस्कुराता हुआ एक्सरसाइज कर रहा है, सच में सुंदर होता जाएगा। और किसी ने कह दिया तुम कितना भी उछल कूद कर लो रहोगे ऐसे के ऐसे ही, वो मुंह लटका के एक्सरसाइज करेगा, घर में आएगा तो भी उसका चेहरा बिगड़ा हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखना, जो आपके अंदर चल रहा है, जिस चीज पर आप ज्यादा फोकस किए हुए हैं, वो भाव आपका ऊपर तक जाता है। भले ही सूरज 6 बजे निकले, प्रभाव आना शुरू होता है। उस समय जो देव शक्तियां ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, उनका जो प्रभाव आ जाता है, उस समय एक सात्विकता का वातावरण होता है। इसलिए गहरी नींद भी उस समय आएगी। उस समय अगर आप अपनी नींद पूरी कर लें और जाग जाएं, तो उसको कहा गया कि ब्रह्म से मिलने का समय है। बड़ा मजा तो यह है कि वही समय है जब आप प्रकृति में एक बहुत बड़ी चेंज देख रहे होते हैं। कलियां मुस्कुरा रही होती हैं, फूल और खिलने लग रहे होते हैं। आप तालाब को देखें, उसकी तरंगें बदल रही होती हैं। और पूरी सृष्टि में, पूरी नेचर में एक बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव उस समय दिखाई दे रहा होता है। हवा भी अपने एक बैलेंस में होती है उस समय। उस समय को कहा गया है कि एक कनेक्ट होने का टाइम है आपका। फिर दूसरा समय एक और माना गया है। एक समय माना गया कि जब सूरज उगे उसके 20 मिनट पहले, और जैसे ही सूरज उग जाए उसके 20 मिनट बाद 40 मिनट का समय संधि का समय है। दो ऊर्जाएं मिल रही हैं उस समय। रात जा रही है, दिन आ रहा है, तो दो तरह की ऊर्जाएं आ रही हैं। जैसे आपका शरीर भी जो है, नेगेटिव पॉजिटिव दो ऊर्जाएं आपके शरीर में काम कर रही होती हैं। धरती के अंदर की अलग ऊर्जा काम करती है, आपके शरीर का नॉर्थ पोल साउथ पोल भी बना हुआ है। ऐसे जो है इस धरती का भी साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, जिसके आधार पर आपके मौसम बदलते हैं। ऐसे आपके शरीर का भी तो व्यवस्था है ना। तो कहते हैं कि ये कनेक्ट होने का समय है आपके पास। या तो आप ब्रह्म मुहूर्त का फायदा लो, नहीं तो फिर आपके ऋषियों ने कहा संध्या तो जरूर करो। अब संध्या को हम लोगों ने सांध्य वेला समझ लिया कि रात को सूरज जब जैसे छिप रहा होता है और रात आने लगती है, वो जो संधि काल है उसको कहते हैं संध्या वेला हो गई। लेकिन यहां एक शब्द समझना, संधि, जुड़ना। जिसमें संधि हो रही है, सूरज आ रहा है, रात जा रही है, तो दो की संधि हो रही है, मिलान हो रहा है, वो उषा वेला है। और जब दिन जा रहा है, रात आ रही है, उसको हम संध्या वेला कहते हैं, सांझ कह देते हैं। लेकिन दोनों वक्त को 20 मिनट पहले सूरज के उगने से और सूरज उग जाए उसके 20 मिनट बाद तक का समय, ये संधि वेला का है। इस समय कनेक्ट होने के लिए जरूर बैठना चाहिए। दूसरा, रात्रि में जब सूरज छिपने लगे और रात आने लगे, सूर्यास्त का जो समय है, उससे 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद, ये कनेक्ट होने का, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का समय है। अब एक मजे की बात और देखिए, यूनिवर्स में अलग अलग जो लोक माने गए ना, वो लोक अलग से, वहां कोई कक्ष नहीं बने हुए। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि ऑक्सीजन का लेवल जहां तक है वो एक लोक है। ऑक्सीजन जहां खत्म हो जाती है, जहां से हाइड्रोजन शुरू हो जाती है, तो कहते हैं वो दूसरा लोक है। हाइड्रोजन वाला जो लोक है उसको अग्नि तत्व प्रधान कहा जाता है।
जहां तक ऑक्सीजन है उसको कहा जाता है जल तत्व प्रधान प्रजन्य लोक। हाइड्रोजन अग्नि है, और पानी के साथ ऑक्सीजन वाला जो भाग है जैसे वो मिल जाती है तो वह पानी हो जाती ना, H2O। अब यहां एक बात सोचने वाली है कि वहां अलग अलग तरह के देवी देवताओं की शक्तियां विराजमान हैं। जब आप कनेक्ट होते हैं ऊपर से तो आप किस चीज को लेकर अपना ध्यान ऊपर से जोड़ रहे हैं? रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी कला में निखार लाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में निखार लाना चाहते हैं, आप अपने कोई गुणवत्ता कोई क्वालिटी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी चीज में जिस चीज के लिए आप ऊपर से कनेक्ट होंगे उसी चीज के आइडियाज आपके मस्तिष्क में दिए जाएंगे। बढ़िया बढ़िया आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप बीमार रहते हैं और बीमार रहते रहते हर समय आपके भीतर सेल्फ टॉकिंग चल रही है, मैं और बीमार ना हो जाऊं, बीमारी बढ़ ना जाए, पता नहीं दवा काम क्यों नहीं कर पा रही है, कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जो ये तरंग जा रही है आपकी यूनिवर्स में जा रही है, जिस चीज की सबसे ज्यादा आशंका करोगे यूनिवर्स की पावर वही आकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में असर डालेगी। और ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपने देखा होगा जिसने शुरू शुरू में कार चलानी सीखी, अब वो मेन रोड पर लेकर चला है और अंदर अंदर एक मंत्र जाप कर रहा है, क्योंकि उसको रोड पर सामने खंबा दिखाई दे रहा है। अब वो बोल रहा है, अंदर से मंत्र जाप चल रहा, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, बार बार कह रहा है, और पिलर को बचा के चलना है। अब कोई भी खंबा सड़क के बीच में नहीं होता, साइड में ही होता है, लेकिन कहीं से ऐसा दिखाई देता है जैसे बीचों बीच है। अब ये बार बार बोल रहा खंबा बचा के, घबराहट बढ़ती जा रही, खंबा बचा के, खंबा बचा के। आगे चल करके दिखाई देता है खंबा तो एकदम रोड से इधर लेफ्ट साइड में है, लेकिन इसका ध्यान तो खंबा बचा के, वो सीधा सामने नहीं देख रहा, खंबे की तरफ देख रहा, जाते ही टक्कर खंबे पे मारेगा। और उसको आश्चर्य होता है ये हुआ कैसे। जिस चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं अपने मन में और बार बार कहते हैं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और वही होता है। जिनको जीतने का शौक होता है वो कहता मैं जीतूंगा जीतूंगा, देख लेना अभी जरूर जीतूंगा, और वो जीतते हैं। तो एक तो आपकी एकाग्रता फोकस किस चीज पर है, और आपके अंदर जो सेल्फ टॉकिंग चल रही है, आत्म संवाद चल रहा है, भीतर जो बात चल रही है वो क्या चलती है। दूसरा जो अंदर चल रहा है वो यूनिवर्स में कहां किस चीज से आप अपने को कनेक्ट कर रहे हैं, बीमारी से या आरोग्यता से। जब कोई आदमी शुरू शुरू में जिम में जा रहा होता है और खुद को ये कहता मैं पहले से बेहतर होना चाहता हूं और होऊंगा, और किसी ने उसकी तारीफ कर दी, पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हो, उसके बाद तो वो अपने मसल दिखाने लग जाता है। शीशे के सामने खड़ा होगा तो बताएगा कि हाँ देखो मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं। और थोड़े दिनों के बाद उसे लगता है कि अब जरूर कुछ अच्छा होता जाएगा। अब रोज एक्सरसाइज कर रहा है, मन में भी विश्वास है मैं पहले से सुंदर हो रहा हूं, मुस्कुराता हुआ एक्सरसाइज कर रहा है, सच में सुंदर होता जाएगा। और किसी ने कह दिया तुम कितना भी उछल कूद कर लो रहोगे ऐसे के ऐसे ही, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब वो मुंह लटका के एक्सरसाइज करेगा, घर में आएगा तो भी उसका चेहरा बिगड़ा हुआ दिखाई देगा, और किसी से बात करेगा
मैंने तो इतने दिन जाके देख लिया, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। ध्यान रखना, जो आपके अंदर चल रहा है, जिस चीज पर आप ज्यादा फोकस किए हुए हैं, वो भाव आपका ऊपर तक जाता है। ऊपर जो यूनिवर्स में शक्तियां हैं वही देवी देवता हैं, वो अलग अलग एनर्जी हैं। वहां पर आपको समृद्धि की भी, खुशहाली की भी, प्रोस्पेरिटी की भी एनर्जी, वो देवी देवता वहां पर हैं। वहां स्वास्थ्य के भी शक्तियां हैं। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आप वहां कनेक्ट करेंगे और जितनी एनर्जी लेकर जाएंगे, उतनी ताकत से वहां की एनर्जी आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। और अगर उसका सही समय चाहते हैं तो कहते हैं सवेरे के समय बैठो। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट, डांस भी कर रहे हैं तो आपके दांत दिखाई देने चाहिए। जितना कोई भी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जिसके दांत दिखाई दे रहे हैं एक्सरसाइज या डांस करते समय, और इमोशन भी वैसी दिखाई देती है, उसको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। और जो ऐसे कर रहे हैं जैसे मजदूरी कर रहे हो, जबरदस्ती कोई करा रहा हो, तब आपको दिखाई देगा कि ये मजा नहीं ले पा रहा है, इसको देख के भी मजा नहीं आता। तो इसलिए जरूरी चीज ये है, जो इमोशन आप बनाएंगे, जैसी भाव तरंगे लाएंगे, जैसे थॉट्स, जैसी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनेगी, उस सब का संबंध ऊपर से बनता है। और ऊपर से जब संबंध बनता है तो ये ध्यान रखना, वही आपको मिलने लग जाता है, वैसा कुछ आपको प्राप्त होने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर से कनेक्ट होते ही आपके साथ मजे वाली बात यह होती है कि वैसे आइडियाज मिलने शुरू होते हैं। कुछ लोग जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं हंसाने में, उनसे कोई पूछने लग जाए कि तुम इतनी बातें हंसाने की लाते कहां से हो, तो वो क्या कहता है, मुझे तो हर चीज में से आइडिया मिल रहा होता है हंसाने का। और जिनको आदत है झगड़ा करने की, उससे कोई पूछे कि तुम जहां भी जाते हो वहीं झगड़ा हो जाता है, बोले पता नहीं मेरे पीछे पड़े हुए सब लोग, मैं जहां जाता हूं मुझे कोई ना कोई ऐसा टकरा जाता है, क्योंकि उसका फोकस झगड़े पर है। और जिसका फोकस बीमारी पर है, वो जहां भी जाएगा बीमार होके लौटेगा। हम तो वहां गए थे जी, पता नहीं किसकी रोक लगी, किसकी टोक लगी, किसकी नजर लग गई, क्या हो गया, बीमार होके आए। और जिनको कमाने का शौक है, कुछ न कुछ कमाते ही रहते हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं भगवान ने मुझे इस समय ऐसी कोई कृपा की है, जहां जाता हूं कुछ ना कुछ काम बन ही जाता है। वो जहां भी जाएगा कुछ भी कमाएगा। और फिर ये बात बोली जाती है कि लाला जी नीचे गिर गए, बोले ऐसे नहीं गिरे हैं, रुपया देख करके गिरे हैं। नीचे कोई नोट पड़ा हुआ था, उसको देख के गिरे हैं। वो जहां भी जाएंगे देखेंगे, उनको दिखाई दे रहा होता है कि है कुछ यहां। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आप सबको कि आपका फोकस किस चीज पर है, आपके विचार किस चीज पर है, किस वक्त आप बैठते हैं। और जिस समय में भी आप प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे दोपहर का समय जो एक्शन का होता है, उस समय आपके रजस तत्व आपके शरीर में बढ़ा हुआ होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा, एक्शन शरीर में वो वेव्स आपके अंदर आनी शुरू हो जाते हैं, जिससे आप ज़्यादा कर्मशील हो जाते हैं। और जैसे रात होने लग जाती है तो तामसिकता बढ़ने लग जाती है, तो आलस्य आएगा। उस समय आप कुछ अलग मूड में होते हैं। उस समय आपको कोई कहे भजन सुनाते हैं आपको, तो भजन अच्छे नहीं लगते। उस समय अलग तरह के गीत संगीत आपको पसंद आएगा। तो ऐसे ही सवेरे सवेरे का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो आपको कनेक्ट होने का समय है।
तो उसका लाभ लीजिए जिंदगी में आनंद लाने के लिए। और वो आनंद कैसे आएगा, अब इसके लिए मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, वो आप जल्दी जल्दी ध्यान से सुन लेना और जो मैं कहूँ उससे आप विचार करना। सबसे पहली बात है कि जो लोग ये चाहते हैं कि मेरा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, तो उन्हें बैलेंस, संतुलन बनाना आना चाहिए। संतुलन बनाने के लिए आपको पहला काम ये करना है, कमाने का टाइम, रोजी रोटी कमाने का टाइम निश्चित कर लीजिए। इतना समय ही हम अपने रोजी रोटी कमाने के लिए देंगे। शुरू शुरू में कुछ बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करके अच्छा पैकेज लेके बहुत खुश होते हैं, ये भूल जाते हैं काम कितनी देर करना पड़ेगा। जब 14 घंटे काम करना पड़ता है और जाने आने के 2 घंटे अलग से लगते हैं, तो 16 घंटे तो इसी बात में लग गए। अब आगे व्यक्ति के पास में 8 घंटे जो बचे हैं, उसमें सोना भी है, खाना भी है, एक्सरसाइज भी करनी है, और दबाव ये रहता है कि टारगेट पूरा करना है। तो बैलेंस तो नहीं है ना लाइफ में। कमाना महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन उसके बदले में क्या क्या गंवाएंगे आप। फिर वो लोग जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं टेलीफोन की, मोबाइल फोन लेके बैठे ना, मिलना कुछ भी नहीं है, 24 घंटे ऐसे लगाए बैठे हैं, और जिसके कारण उनका मेलाटोनिन कम हो गया, नींद नहीं आती, और थिंकिंग के शिकार हो गए, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रह गई, हर समय दबाव में रहते हैं, और पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा होता है। कहते हैं कि दिमाग शांत नहीं होता, तो भूल जाते हैं कि दिमाग शांत क्यों नहीं होता, जो हाथ में लिए बैठे हो ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में देखते हैं इसको। मध्य प्रदेश के बैतूल में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 9 से 12 अप्रैल 2026, शुभारंभ 9 अप्रैल सायं 4:30 बजे, 10 से 12 अप्रैल प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 7 बजे। स्थान पुलिस ग्राउंड बैतूल, मध्य प्रदेश। विशेष कार्यक्रम 12 अप्रैल 2026, मंत्र दीक्षा दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन बैतूल मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।